नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। और आपने जैसा कि देखा कि पिछले 2 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पे हैं। दौरे के दौरान उन्होंने वाराणसी के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को करोड़ों रुपए की योजनाओं का सौगात दिया है। एक वंदे भारत ट्रेन का उपहार दिया, तो साथ ही साथ उन्होंने यहाँ से काशी तमिल समागम का भी कल नमो घाट से उन्होंने जो है शुभारंभ किया था। और उसमें एक ट्रेन भी चल रही है जो यहाँ से कन्याकुमारी जाएगी, यानी वाराणसी से कन्याकुमारी जाएगी, जिसका कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि ये ट्रेन 20 तारीख को सुबह 7:30 बजे वाराणसी से रवाना होगी। लेकिन इस सब में जो कॉमन बात थी, जैसा कि आए दिन करीब करीब एक नहीं कई रैलियों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं जाते हैं तो उनका जब काफिला गुजरता है तो उसमें कहीं न कहीं से कोई न कोई एम्बुलेंस जरूर आ जाती है और उसको ही अपना काफिला रुकवा कर पास जहाँ जगह जाने के लिए रास्ता देते हैं। लेकिन क्या ये एकमात्र सहयोग है या कोई राजनीतिक स्टंट? इसके बारे में आज हम बात करेंगे सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री बीरेंद्र सिंह जी से, और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये इत्तेफाक है या इसमें कोई राजनीति है। आइए हम बात करते हैं। सर, जैसा कि अभी कई जगहों पे ऐसा देखने के लिए मिला है कि प्रधानमंत्री मोदी का जब भी काफिला गुजरता है तो कहीं न कहीं से एम्बुलेंस आ जाती है। कल वाराणसी में भी यही घटना घटी है। क्या ये कोई राजनीतिक स्टंट है या इत्तेफाक? प्रधानमंत्री जी रंगमंच के बेहतरीन कलाकार हैं जी। और जब भी वो कोई कार्यक्रम करते हैं तो आप यदि उसको गंभीरता से देंगे तो ये किसी नाटक के स्टोरी का एक रंगमंच सा दिखता है। और उस रंगमंच में कौन कौन से पार्ट होंगे, क्या क्या घटनाएं घटेंगी, किसको कौन सा रोल मिलेगा, कौन फूल बरसाएगा, कौन गाना गाएगा, कौन उनके कार्यक्रमों का प्रचार करेगा, कौन कलावती बन करके आएगा कांग्रेस का और अन्य दलों का जो है विरोध करने के लिए, ये पार्ट निर्धारित होते हैं। और जो पटकथा लिखी जाती है वो रियल धरातल पे नहीं होती, लेकिन उसको रियलिस्टिक दिखाने का प्रयास किया जाता है। उसी के क्रम में एम्बुलेंस पास कराने की घटना भी एक पार्ट है रंगमंच का। और उस रंगमंच के पार्ट में एम्बुलेंस प्रधानमंत्री का काफिला रोक करके गुजारी जाती है, चाहे उसमें कोई मरीज रहे चाहे और उसमें मरीज ना रहे। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके काफिले में कम से कम 15 से 20 गाड़ियां चलती हैं। इनकी गाड़ी दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर पे होती है, तो इन्होंने अपना पीछे कैसे देख लिया? ये सबसे बड़ी बता तो रहा हूँ, ये रोल निर्धारित रहता है, उसके कलाकार भी निर्धारित रहते हैं। ये रंगमंच पे पहले से चूंकि स्क्रिप्ट लिखा गया रहता है, उस स्क्रिप्ट के आधार पर किस जगह कौन सा एक्शन होगा वो निर्धारित रहता है। कहीं रास्ते में उनको एम्बुलेंस का एक्शन है तो उनको उनके चालक को मालूम है कि एम्बुलेंस जा रही है और उसको काफिला रोक करके घुमा करके जनता के बीच में एक मैसेज देने का जो प्रयास करना है वो कर देते हैं। सर, एक सवाल और था कि जो अभी ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, जिसमें कि मंत्री भी आ रहे हैं और जो अधिकारी हैं वो तो लगे हुए हैं, डीएम से लेके नगर आयुक्त से लेके ब्लॉक के छोटे कर्मचारी से लेके बड़े अधिकारी बीडीओ तक उसमें लगे हुए हैं। तो इसमें क्या ये नहीं है, ये क्या राजनीति है या सरकार कार्यों का प्रचार है? देखिए, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो उसको सरकार के कार्यक्रमों को प्रचारित जन तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। लेकिन किसी दल का झंडा लगा करके यदि उस कार्यक्रम को किया जाए तो वो आपत्तिजनक है, क्योंकि सरकार का भारत का तिरंगा झंडा होता है, न ही किसी दल का झंडा होता है। तो आज जो देखने को मिल रहा है कि वो जो सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो सरकार के कामकाज का प्रसार करने के लिए गांव-गांव में जा रहे हैं, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मंच होता है, उसका झंडा होता है और जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये आपत्तिजनक है, गलत है और नियम और आचार संहिता के
विरुद्ध है। जैसे कहीं कहीं किसी किसी ग्राम सभा के जो प्रधान हैं वो यादव हैं या कोई और भी अन्य जाति के हैं, अगर इस कार्यक्रम में अगर वो सहभागिता नहीं बनते तो उनको इसके लिए मंत्री से लेके अधिकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों सर? फिर उसको राजनीति से जोड़ी जाती कि ये फलाना पार्टी का था इसलिए आया नहीं और इस पार्टी का इसलिए आया। देखिए उनका, अब मैंने तो पहले कह दिया ना कि प्रधान हो, बीडीसी हो, प्रमुख हो, अगर आप सरकारी कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करेंगे बिना किसी पार्टी के झंडे के लेकर के, तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी, सब लोग उसका प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन जब आप किसी दल का झंडा लगा करके सरकारी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करेंगे तो एक दल का प्रचार होता है, और अगर कोई भी प्रधान या कोई भी व्यक्ति किसी अन्य दल से जुड़ा हुआ है तो उसको आपत्ति होना स्वाभाविक है और वो विरोध करता है। इसके लिए चाहे वो दंडित करें और चाहे वो निलंबित करें, ये सरकार के अपने कार्य करने की शैली होती है। धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि जैसा कि सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री बीरेंद्र सिंह जी ने बताया कि ये जो एम्बुलेंस का आना ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक पहले से सुनियोजित तरीके से किया गया प्लान होता है कि इस टाइम पे ये होना है और उसी तरीके का सारा कुछ होता है। यानी कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था, ना ही एम्बुलेंस का आना, यह एक पूरी तरह से सुसज्जित तरीके से बनाई गई प्लानिंग के साथ एक व्यवस्था थी और मीडिया के नज़र में, लोगों के नज़र में आने का एक जरिया है कि प्रधानमंत्री ने अपना काफिला रोककर एम्बुलेंस को रास्ता दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से की गई एक प्लानिंग थी। हमारी नज़र और भी ऐसी खबरों पे बनी रहेगी। और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।